मैं खुद आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। प्रधानमंत्री ने खुद मेरे पास फोन किया था, वह खुद मुझसे बात करती है। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। सो दोस्तों, कब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें और कब हम एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करें, ये बात हमें समझ में नहीं आती है, या जो सेंटेंसेस हमने बोला इन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम यूज करते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, तो ये क्या होते हैं और क्या हैं? तो आपने प्रोनाउन सुना होगा, प्रोनाउन नाम सुना होगा, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब वगैरह। तो ये जो होते हैं वो आपके प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन ये दोनों होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और एक एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, एक ही चीज है, यानी जो आप सुनते हैं माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों होते हैं, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। जब इस सेंस में होंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा, जब इस सेंस में होंगे तो एम्फैटिक होगा। इनका यूज अलग अलग है, बाकी ये होते एक ही हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक एक देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये हमारे सामने कैसे सेंटेंसेस लेकर आते हैं और एम्फैटिक प्रोनाउन में ये हमारे सामने कैसे सेंटेंसेस लेकर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, माई, योर, हिज, हर, इट में सेल्फ जोड़ने पर एवं और योर, देम में सेल्फ्स जोड़ने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब बनते हैं? माई, योर, हिज, हर, इट में सेल्फ जोड़ने पर, यानी इतने हैं ये जिसमें सेल्फ जुड़ता है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म वाला जुड़ता है, जोड़ने पर, और अवर, योर, देम में सेल्फ्स, यानी ये सेल्फ का प्लूरल होता है। सेल्फ का प्लूरल कैसे बनता है? सेल्फ्स हो जाता है। सेल्फ्स जोड़ने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। वे वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। यानी ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं बेटा, वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। या तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होगा उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही बंदा होगा, वही ऑब्जेक्ट होगा, वही सब्जेक्ट होगा, तो वहां पर हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि वही सब्जेक्ट हो वही ऑब्जेक्ट हो? आइए हम आपको बताते हैं। मैंने बोला कि मैंने खुद को चोट पहुंचाई, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। तो मैंने क्या किया? खुद को चोट पहुंचाई। पहुंचाया किसने? मैंने। और किसको पहुंचाया? खुद को पहुंचाया। तो यहां पर चोट देने वाला और जिसको चोट लगी है वो दोनों व्यक्ति कौन है? एक ही है, मैं ही हूं। तो यहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमें यूज करना पड़ेगा। क्लियर? यही ये कहना हमसे चाह रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ, देम सेल्फ्स। जो यू होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसलिए यू का जो फॉर्म बनता है वो योर सेल्फ भी होता है और प्लूरल में योर सेल्फ्स भी होता है। जब यू का यूज एक के लिए होगा तो योर सेल्फ लगेगा, जब प्लूरल के लिए होगा तो योर सेल्फ लगेगा। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंसेस देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। अब देखिए, नोट्स में हम आपको बताएं तो क्या कह रहा है? नोट्स हमारा कह रहा है कि दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव कहे जाते हैं बिकॉज, क्योंकि द एक्शन
है बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा, एंड टर्न्स बैक, और फिर वापस आ जाता है अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर। यानी सब्जेक्ट किसी काम को करता है और उसका जो प्रभाव होता है, जो उसका एक्शन का प्रभाव होता है या उसका जो असर होता है, वो किसी थर्ड बंदे पर ना जाकर खुद सब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। जैसे मैंने बोला कि मैंने खुद को बर्बाद कर लिया, बर्बाद किसने किया? हमने किया, मैंने किया, और किया किसको? तो खुद को किया। तो यहां पर हमेशा क्या लगेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये नोट हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो वहां पर हम यूज करेंगे। हमने बोला उसने खुद को चोट पहुंचाई। अब उसने पहुंचाई, किसको पहुंचाई? अपने आप को पहुंचाई, खुद को पहुंचाई। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही हर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, ये देखिए हिमसेल्फ का यूज होगा। ही हर्ट सिर्फ बोल दें तो नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हमने खुद को बर्बाद कर लिया। अब किया किसने? हमने। और किसको किया हुआ है? खुद को किया हुआ है। हम बोलेंगे वी ruined आवर सेल्व्स। ठीक है, यहां यू वी है तो आवर सेल्व्स आया है, यहां ही है तो यहां पर हिमसेल्फ आया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, कोई दूसरा नहीं है, इसलिए यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। आइए अब चलते हैं हम लोग इम्फैटिक पर। और इम्फैटिक ज्यादा यूजफुल है क्योंकि उसके सेंटेंसेस काफी ज्यादा यूज होते हैं। ओके, आइए देखते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। तो जो इम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं वो इम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व इम्फैटिक प्रोनाउन बनावट व देखने में एक समान होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि दोनों देखने में हूबहू सेम होते हैं, यानी वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वही इम्फैटिक प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन बनावट व देखने में एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन प्रोनाउन को यूज होता है, यानी इम्फैटिक से ही क्लियर ये हो रहा है कि ये किस लिए यूज होते हैं। ये इंफेसाइज करने के लिए होते हैं, यानी दबाव बनाने के लिए होते हैं। जैसे मैंने कहा चिंता क्यों करते हो? मैं खुद आऊंगी, तो मैं क्या कर रही हूं? मैं फोर्स दे रही हूं। प्रधानमंत्री खुद मेरे पास फोन किए थे, ठीक है, वह खुद मुझसे कह रही थी। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम फोर्सफुली चीजों को कह रहे हैं, हम दबाव बना रहे हैं, हम इंफेसाइज कर रहे हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसी कंडीशन ठीक सब्जेक्ट के बाद लग करके बनेगी। ठीक है, मैं खुद आऊंगी, प्रधानमंत्री ने खुद ऐसा किया था, तो वहां पर आपको इम्पैक्ट प्रोनाउन का यूज करना है। आइए एक बार सेंटेंसेस देख करके आपको बताते हैं। इसके जो सेंटेंसेस हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ज्यादा यूज होते हैं। देखिए, मैं खुद, वह खुद, तुम खुद, प्रधानमंत्री खुद, वे खुद। तो यहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। जो इंफैटिक प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आता है, वो वर्ब के बाद में आता है। आइए सेंटेंस देखते हैं। मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी, तो सबसे पहले हम आई लिखेंगे। आई के साथ खुद के लिए क्या लगाएंगे हम? I myself will call you। क्लियर? समझ में आया आपको कैसे करना है? I myself will call you। वह खुद मेरे पास आया था, तो वह मीन्स he himself came to me। क्या बोलेंगे? he himself came to me। क्लियर? नेक्स्ट, तुम खुद इसे हल करोगे, तो तुम के लिए हम क्या लिखेंगे? यू, और यू का क्या होगा? योर सेल्फ यहां पर लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक के लिए बोला है। तुम खुद इसे हल करोगे मतलब तुम अकेले हो। मैंने बोला तुम लोग इसे हल करोगे, तो तुम लोग का मतलब और भी बच्चे हैं, तो वहां पर योर सेल्फ हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा तुम कैसे हो, हाउ आर यू होगा, एक के लिए है, सिंगुलर के लिए है। मैंने पूछा तुम लोग कैसे हो, हाउ आर यू ऑल, तो यहां पर प्लुरल के लिए है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री खुद देश को संबोधित करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दी पीएम। अब पीएम के लिए क्या लगेगा? हिमसेल्फ विल संबोधित करना, एड्रेस द कंट्री।
एड्रेस दी कंट्री। प्रधानमंत्री खुद देश को संबोधित करेंगे, द पीएम हिमसेल्फ विल एड्रेस दी कंट्री। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। वे खुद मुझे बता रहे थे, वे खुद मुझे बता रहे थे, तो आप सबसे पहले लिखेंगे दे, और दे का क्या? themselves। क्या बनेगा? दे themselves were telling me। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। अगर आपको और भी सेंटेंसेस देखना है तो आइए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस लेकर के। मैंने बोला खुद आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। मान लीजिए कोचिंग में एडमिशन लेने आया, उसने बोला मैम आपके यहाँ इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? कोई दूसरा नहीं, मैं खुद आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। तो मैं क्या बोलूंगी कि आई माई सेल्फ विल टीच यू इंग्लिश। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए, मम्मी ने खुद तुम्हें पैसा दिया है। मैं बोलूं मम्मी ने पैसा नहीं दिया, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा मम्मी ने खुद तुम्हें पैसा दिया है, तो हम कैसे बोलेंगे? आइए, मम्मी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो हम कहते हैं मदर, और दिया है मम्मी, मम्मी के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा? मम्मी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हर सेल्फ। मदर हर सेल्फ हैज गिवन यू मनी। क्लियर? तो यहां पर मदर के अकॉर्डिंग हर सेल्फ लगेगा, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको यूज कर देना है। वो लगेगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, कहां पर आपको कब क्या यूज करना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोग से कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।